नमस्कार। स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम कर्म की गहराइयों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि कर्म क्या है, ये कैसे स्मृति के रूप में कार्य करता है और कैसे एक महान कर्म भंडार में ये सब कुछ संग्रहित होता है। लेकिन अब एक बेहद गहरा सवाल सामने आता है, ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या ये जीवन, ये स्मृति, ये कर्म अचानक प्रकट हुआ या इसके पीछे कोई विराट व्यवस्था है? इस अध्याय में हम उसी मूल प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जीवन की इस जटिल प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई? हम जानेंगे कि कैसे हमारे अस्तित्व की नींव कर्म के साथ जुड़ी हुई है और कैसे सृष्टि के आरंभ से ही यह चक्र चलता आ रहा है। और जैसे जैसे हम इस रहस्य को समझते जाएंगे, हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहाँ कर्म को केवल सिद्धांत नहीं बल्कि एक अभ्यास, एक मार्ग के रूप में देखा जाएगा। अगला अध्याय है छठा, कर्मयोग, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे कर्म को योग में बदला जा सकता है और कैसे हर क्रिया को एक साधना में परिवर्तित किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमय अध्याय 5वां। ये सब कैसे शुरू हुआ? सूत्र 5। शुद्ध बुद्धि स्वयं से स्मृति की रचना करती है। शेष सृष्टि स्मृति को ही बुद्धि के रूप में प्रक्षिप्त करती है। बुद्धि स्मृति का आविष्कार करती है। तो ये आत्म पुनरावृत्त होने वाला चक्र कैसे शुरू हुआ? हम इस स्मृति चक्र के बंधन में कैसे फंस गए, जिसे शुरू करने की हमें याद भी नहीं? ये शुरुआत कैसे हुई? ये घटित हो गया। किसी दिन रूस में एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने एक फैक्ट्री में जाकर एक खास मजदूर को चुना और पूछा, अगर तुम्हें एक पैग वोडका मिल जाए तो क्या तुम फिर भी काम कर पाओगे? मजदूर ने सिर खुजाया, शायद हाँ। फिर इंस्पेक्टर ने पूछा, अगर तुम्हें 2 पैग वोडका मिले तब? मजदूर ने सोचा और कंधे उचका दिए, मेरा ख्याल है कि तब भी कर लूंगा। इंस्पेक्टर ने फिर पूछा, और अगर 5 पैग वोडका मिले तब भी काम कर पाओगे? मजदूर ने जवाब दिया, अरे मैं यहाँ हूँ ना, यही है कर्म। तुमने वोडका के लाखों पैक पी लिए हैं, अब बस तुम्हारे पूर्वज ही तुम्हारे माध्यम से जी रहे हैं, वही पुराना जीवन नाटक दोहराते हुए, वही संवाद, वही संकेत, वही प्रतिक्रियाएं बार बार। तो इसमें तुम कहाँ हो? तुम उतने ही विक्षिप्त हो कर्म से जितना कोई व्यक्ति 5 पैग वोडका पीकर हो जाता है। ऐसी अवस्था में जितनी ज्यादा गतिविधियों को तुम संभालने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा दुख तुम्हारे लिए होगा। चाहे ये गतिविधियां तुम्हें सामाजिक या आर्थिक सफलता दिलाए, फिर भी पीड़ा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि तुम ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस हो, अर्थात कर्म के प्रभाव में हो। अब तुम पूछ सकते हो, इस दोहराव का उद्देश्य क्या है? एक ऐसा मानव जो स्वतंत्रता चाहता है, उसके लिए यह प्रश्न स्वाभाविक है। अगर तुम बाहरी प्रभावों से मुक्त होना चाहते हो, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे दिवंगत पूर्वज या माता पिता आज भी तुम्हारे बटन दबाते रहें, तो तुम ये जानना चाहोगे कि इस चक्र से बाहर कैसे निकलें। और यहीं से ये अपरिहार्य प्रश्न उठते हैं, कर्म क्यों? इस चक्र की शुरुआत किसने की? स्मृति की उत्पत्ति क्या है? इसका स्रोत क्या है? ये सारा नाटक शुरू कैसे हुआ? दुनिया की कई सृष्टिकथाएं इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करती हैं, हर एक अपनी अलग शैली में। योगिक सृष्टिकथा एक वैज्ञानिक सत्य को अत्यंत काव्यात्मक चित्रों में प्रकट करती है। ये बताती है कि सब कुछ शुरू हुआ एक अनंत शून्य के क्षेत्र से। ये एक ऐसा आयाम है जिसमें कोई स्मृति नहीं है। ये शुद्ध बुद्धि है। इसका कोई रूप नहीं, आकार नहीं, रंग नहीं, माप नहीं। ये वास्तव में कुछ नहीं है, फिर भी ये अस्तित्व में है। इसे शिव कहा जाता है, जो नहीं है। यही है सृजन का आधार। अब किसी भी रूप का जन्म, चाहे वो लहर हो या एक कण, स्मृति की आवश्यकता को जन्म देता है। तुम शून्य से उत्पन्न नहीं हुए हो। तुम्हारा निर्माण तुम्हारे माता पिता के सांचे से हुआ है। इसका अर्थ है कि स्मृति या कर्म किसी भी रूप के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो पहली आकृति कैसे अस्तित्व में आई? वह स्मृति के बिना कैसे प्रकट हुई? योगिक संस्कृति एक विशेष अवधारणा को मानवीय रूप देती है, उसमें नाटकीयता भरती है और उसे कहानियों में बदल देती है।
कहानी का रूप उसे ऐसे आयामों की बात करने की क्षमता देता है जो तर्क की सीमाओं से परे हैं, और इस प्रकार ये अनंत शून्यता को मानवीय रूप देती है। यह शिवा, जो कि जो नहीं है, को शिव में बदल देती है, एक दिव्य अस्तित्व जो समस्त सृष्टि का स्रोत है। और इस तरह कहानी आरंभ होती है। ये हुआ, शिव सृष्टि के स्वामी अपनी प्रारंभिक स्थिति में निष्क्रिय पड़े थे, कर्म से रहित। फिर इस शून्यता में एक सक्रिय तत्व का प्रवेश हुआ। ये थी शक्ति, शून्यता का सक्रिय पहलू। वह शिव के पास आई और उनके साथ खेलने लगी। मानवीय कल्पना पहले कर्म को एक यौन क्रिया के रूप में देखती है, और इस तरह जब शक्ति ने उन्हें उद्दीप्त किया तो वह एक महान गर्जना के साथ जाग उठे। अब उन्होंने लिंग का रूप धारण किया, एक मूल अंडाकार एलिप्सॉइडल आकृति। योगिक परंपरा कहती है कि ये सृष्टि की पहली आकृति थी, और उसी यौन क्रिया के साथ ऐसा कहा गया है कि संपूर्ण सृष्टि आरंभ हुई। शिव और शक्ति के बीच ये आदि यौन क्रिया शून्यता को सृजन, पालन और सहार की एक सक्रिय अवस्था में ले आई, और इस प्रकार ब्रह्मांड का महान रंगमंच प्रकट हुआ। काल और आकाश, नाम और रूप, जन्म और मृत्यु धीरे धीरे एक रूप से और रूप उत्पन्न होने लगे। स्मृति ने और स्मृतियों को जन्म देना शुरू कर दिया। कर्म का चक्र गति में आ गया। कुछ भौतिक वैज्ञानिकों से मेरी बातचीत हुई है जो मानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत में जो बिग बैंग हुआ वह दरअसल कई धमाकों की श्रृंखला हो सकती है। जैसे किसी गाड़ी के इंजन से मैनिफोल्ड निकाल दिया जाए और इंजन चालू किया जाए तो कई धमाके होते हैं, लेकिन जब आप एक्सेलरेटर दबाते हैं तो वह इंजन एक जोरदार गर्जना करता है। इस तरह तेजी से हुए कई धमाके एक गर्जना में बदल जाते हैं। तो आधुनिक विज्ञान का बिग बैंग और योगिक परंपरा की महागर्जना बिग रोर वास्तव में बहुत अलग नहीं है। वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि सृष्टि का पहला रूप अंडाकार था, जो योगिक दृष्टिकोण को बल देता है, जिसने हमेशा लिंग रूप को पवित्र माना है। दिलचस्प बात यह है कि आज के वैज्ञानिक प्रयोग ये दिखाते हैं कि यदि आप किसी वैक्यूम कक्ष के बाहर एक ऊर्जा पैटर्न बनाएं, तो वर्चुअल प्रोटॉन और वर्चुअल न्यूट्रॉन प्रकट होने लगते हैं। इसका सरल अर्थ ये है कि कुछ नहीं से कुछ आकार ले रहा है। अब जैसा कि हमने कहा, किसी भी रूप के जन्म के लिए स्मृति आवश्यक है। केवल मूलभूत, परमाण्विक और विकासात्मक स्मृति के कारण ही, उदाहरण के लिए, एक सांप एक पेड़ से भिन्न होता है। इसलिए पहले रूप को उत्पन्न करने के लिए बुद्धि ने स्मृति की रचना की। इसका अर्थ है कि सृष्टि का पहला कृत्य ही स्मृति और कर्म का जन्म था। अतः ये आश्चर्य की बात नहीं कि शिव को एक ऐसे देवता के रूप में जाना जाता है जिनका कोई जन्म नहीं, कोई पूर्वज नहीं, कोई अतीत नहीं। उन्हें स्वयंभू कहा जाता है, स्वयं उत्पन्न। यही सृष्टि के स्रोत और बाकी सृष्टि के बीच मुख्य अंतर है। सृष्टि का स्रोत शुद्ध बुद्धि है जो अपने आप से स्मृति उत्पन्न करता है, जबकि बाकी सृष्टि स्मृति को बुद्धि के रूप में प्रक्षेपित करती है। ये एक विशाल अंतर है जिसके गहरे निहितार्थ है। एक अन्य सृष्टि की कथा, आदम और हव्वा की कहानी, भी ये सुझाव देती है कि स्मृति आधारित ज्ञान का जन्म ही पतन की शुरुआत है। ज्ञान के साथ ही आदम और हव्वा स्वर्ग से बाहर निकले। यह कहा जा सकता है कि ज्ञान के साथ ही जाल आरंभ होता है। अब मानव निर्मल बुद्धि से यात्रा करते हुए उस स्मृति तक पहुंचते हैं जो स्वयं को बुद्धि की तरह प्रस्तुत करती है। वे बुद्धि से बौद्धिकता तक और चेतना से आत्म चेतना तक की यात्रा करते हैं। जिसे हम ज्ञान कहते हैं, वह जमी हुई संचित स्मृति को दर्शाता है। लेकिन जानना एक गतिशील प्रक्रिया है। ये जीवित बुद्धिमत्ता है, मृत सूचना नहीं। आदम और ईव ने जड़ को पोषित करने की बजाय फल की ओर आकर्षित होना शुरू कर दिया। उन्होंने जीवन के वृक्ष को संजोने के बजाय उसके अंतिम उत्पाद की मिठास में खो जाना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रक्रिया की जगह उत्पाद को, यात्रा की जगह मंजिल को, योग की जगह कर्म को और जानने की जगह ज्ञान को चुनना शुरू कर दिया। वे अपने कर्मों के परिणामों से इतने मोहित हो गए कि उन्होंने जीवन को एक साधन मात्र समझ लिया।
किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ये जीवन जीने का एक अत्यंत सीमित और दुखद तरीका है, क्योंकि जैसे ही आप जीवन की गर्जन करती धारा को पकड़ने, रोकने या नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, आप उससे अलग हो जाते हैं। और जैसे ही आप अलग हो जाते हैं, आप विभाजन पैदा करते हैं, जड़, तना और फल के बीच, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच। अब समय का जन्म होता है और इसके साथ ही बंधन आरंभ हो जाता है। पूर्व में हम इस पतन, फॉल को चक्रों के जन्म के रूप में देखते हैं, कर्म की शुरुआत के रूप में। हम इन दोहराव पूर्ण चक्रों को संसार, संसारिकता कहते हैं। स्मृति का जन्म ही रूपों, जन्म और मृत्यु के चक्र का आरंभ है। फिर भी पूर्व में हम इसे न अच्छा मानते हैं न बुरा। ये तो बस वैसा ही है जैसा कि सीमित दृष्टिकोण से देखा जाए। जब चक्रीय समय का जन्म होता है, तब स्मृति महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे एक हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का व्यवहार ऑक्सीजन परमाणु से अलग होता है। जैसे जैसे परमाणु स्मृति जटिल होती जाती है, उनके लिए नाम भी बढ़ते जाते हैं, पर वास्तव में ये सब एक ही कणों के विभिन्न व्यवहार हैं। कण से लेकर परमाणु, अणु से अमीबा, मछली से मनुष्य तक भिन्नताएं तो हैं, पर ये पूरी प्रक्रिया स्मृति की जटिलता में वृद्धि को दर्शाती है। सृष्टि की अत्यंत विविधता को देखिए। ये सब संभव हुआ एक आदिम बुद्धि द्वारा स्मृति रचने की क्षमता के कारण। प्रामाणिक बुद्धिमत्ता बनाम कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जब मैं 13 वर्ष का था और पहली बार मैंने एक कैलकुलेटर देखा, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा, जब शिक्षक को उत्तर जानने के लिए बस एक मशीन की जरूरत है, तो फिर मुझे गणित की कक्षा में क्यों इतना कष्ट दिया जा रहा है। मैं उस दिन का सपना देखने लगा जब मेरी विज्ञान की कक्षा और बाकी कक्षाओं के लिए भी ऐसी कोई मशीन होगी। आज की दुनिया में जिनकी स्मृति तीव्र है, उन्हें बुद्धिमान माना जाता है। वे परीक्षाओं को सरलता से पास कर लेते हैं, उच्च अंक प्राप्त करते हैं, पीएचडी करते हैं और प्रसिद्ध विद्वान बनते हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि वे जो पढ़ते हैं उसे याद रखते हैं और उसे कुशलता से प्रोसेस करते हैं। योग परंपरा में तब तक आपको प्रबुद्ध, एनलाइटेंड नहीं माना जाता जब तक आप चित्त, उस बुद्धिमत्ता के आयाम को नहीं छूते जो स्मृति के एक कण से भी अछूता है। तब तक आप शिक्षित हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, सृष्टि के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन सृष्टि के स्रोत के बारे में आप कुछ नहीं जानते। आप उस बुद्धिमत्ता के आयाम के बारे में कुछ नहीं जानते जो आपके व्यक्तिगत कर्म की सीमा से परे है। भारतीय उपमहाद्वीप में पारंपरिक रूप से ज्ञान से अधिक बुद्धिमत्ता की कद्र की जाती थी। मानवीय स्मृति को भी महत्व दिया जाता था और जो वेदों को उल्टा भी सुना सकता था उसे महान विद्वान माना जाता था। परंतु विचार को अंतिम महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि वह स्मृति और बुद्धि का उत्पाद था। यही कारण है कि गुरु को विद्वान से अधिक महत्वपूर्ण माना गया। शिक्षा, वंश और कुल सामाजिक दृष्टि से महत्व रखते थे, पर अस्तित्व की दृष्टि से नहीं। जो चीज वास्तव में मूल्यवान मानी जाती थी, वह थी ये गहन आंतरिक बुद्धिमत्ता, अस्तित्व को वैसे देखने की क्षमता जैसी वह है, न कि जैसी हम सोचते हैं या चाहते हैं। आने वाले कुछ दशकों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, हमारी बुद्धिमत्ता की परिभाषा को पूरी तरह से बदल देगी। हमारी शिक्षा की धारणा भी मूल रूप से बदल जाएगी। यदि आप आत्म परिवर्तन के उपकरणों की तलाश में हैं, तो स्मृति आधारित शिक्षा प्रणाली बहुत काम की नहीं होगी। बुद्धि, जो स्मृति पर आधारित है, एक अद्भुत उपकरण है, लेकिन ये केवल सूचित कर सकती है, परिवर्तित नहीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में केवल वही लोग वास्तव में कुछ मूल्यवान योगदान दे पाएंगे जो स्मृति से परे जाकर अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। मनुष्य और मशीन के बीच का मूलभूत अंतर अनुभूति, परसेप्शन है। अनुभूति ऐसी चीज है जो किसी मशीन के पास कभी नहीं होगी। मशीन डाटा को एकत्र करने, विश्लेषण करने और कार्य करने में सक्षम होगी, जो सभी बुद्धि के कार्य हैं, लेकिन इससे अधिक नहीं। मनुष्य भी एक जैविक मशीन है, लेकिन फिर भी एक मशीन ही है।
यदि हमें अपने आप को अन्य मशीनों से किसी सार्थक रूप में अलग करना है, केवल उनके कार्यों की नकल भर नहीं बनना है, तो हमें अपनी अनुभूति की क्षमता को सशक्त करना होगा। इसके लिए हमें उस अविकल निष्पक्ष बुद्धि तक पुनः पहुंच बनानी होगी जिसे संस्कृत में चित्त कहा जाता है, जो हमारे जीवन का आधार है। चित्त क्या है? यह मन का सबसे गहरा स्तर है। ये जागरूकता है, जीवंतता है, एक गहन बुद्धि है जो बुद्धि, स्मृति, निर्णय, कर्म और सभी भेदों से परे है। ये स्वयं अस्तित्व की बुद्धि है, ब्रह्मांड का जीवित मन। योग परंपरा में कहा गया है कि जब आप अपने कर्म के सॉफ्टवेयर की बाध्यताओं और अपनी बुद्धि की पहचानों से स्वयं को अलग कर लेते हैं, तब आप इस निर्मल चेतना के संपर्क में आते हैं और केवल चित्त तक पहुंचने पर ही आत्म परिवर्तन संभव होता है। इसी कारण एक गुरु के रूप में मैं कभी ये आशीर्वाद नहीं देता कि आपके सपने पूरे हों, क्योंकि सपने केवल स्मृति पर आधारित होते हैं। आप केवल उन्हीं चीजों का सपना देख सकते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन किसी बेहतर या विस्तारित रूप में। यदि आपके सपने पूरे हो जाएं, तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है। मेरा आशीर्वाद यह है कि आपके सपने चकनाचूर हो जाएं। तभी स्मृति से परे कुछ महान आपके जीवन में प्रकट हो सकेगा। हो सकता है आपके साथ वो घटित हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। क्या कर्म एक गंदा शब्द है? हमने देखा कि कर्म की शुरुआत कैसे हुई। इस पुस्तक का भाग 2 ये देखेगा कि इसका अंत कैसे हो सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम सच में चाहते हैं कि ये समाप्त हो जाए? क्या स्मृति एक बोझ है? क्या कर्म एक बाधा है? क्या संसार एक शाप है? क्या जीवन केवल पीड़ा ही है? बिल्कुल नहीं। मैं इसे पूरी स्पष्टता से कहता हूँ, कर्म कोई गंदा शब्द नहीं है। कुछ धार्मिक धाराओं ने समय के साथ मानव जीवन को मूलतः अपवित्र, कलुषित या पापपूर्ण मानना शुरू कर दिया है। वे मानते हैं कि मानव जीवन एक शाप है, न कि एक वरदान, एक ऐसी स्थिति जिससे हमें मुक्त होना, बचाया जाना या सुधारा जाना चाहिए। हालांकि स्वतंत्रता एक सराहनीय आकांक्षा है, लेकिन इस तथ्य को कभी न भूलें, कर्म ही मानव जीवन का आधार है। कर्म ही आपके शारीरिक रूप और मानसिक संरचना को ठोसता और स्थिरता प्रदान करता है। यह आपके जीवन को एक आधार देता है। इस आधार के बिना आत्मोन्नति या मुक्ति की कोई संभावना ही नहीं होती। आप, आपका शरीर और आपका मन केवल कर्म की प्रक्रिया के कारण ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना कर्म के न आपका शरीर होता, न ही आपका मन। आप, जैसा कि आप स्वयं को समझते हैं, अस्तित्व में ही नहीं होते। इसलिए कर्म वास्तव में एक जबरदस्त संभावना है। हर क्षण आपकी 5 इंद्रियों के माध्यम से भारी मात्रा में प्रभाव, इम्प्रेशंस आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं और हर प्रभाव रिकॉर्ड हो रहा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये संग्रहित जानकारी आपके अस्तित्व के लिए अत्यंत उपयोगी है। यदि आप इसे पूरी तरह मिटा दें, तो आप जीवन की सबसे सरल बातों को भी नहीं संभाल पाएंगे। कर्म ही वह गोंद है जो आपको इस शरीर मन की व्यवस्था से जोड़े रखता है। यदि आप सारा कर्म धो डालें, तो आप इसी क्षण अपने शरीर से बाहर निकल जाएंगे। आपका सॉफ्टवेयर समस्या नहीं है। ये केवल तब समस्या बनता है जब वह आपके जीवन का संचालक बन जाता है। कर्म तो केवल आपकी अपनी ही रचना है। ये न पुण्य है, न पाप, न अच्छा है, न बुरा। आप इसे स्मृति की प्रिज्म या पक्षपात से देख रहे हैं। इसीलिए कुछ बातें अद्भुत लगती हैं और कुछ भयानक। कर्म आपकी पहचान का आधार है, लेकिन ये आपके पूर्वाग्रह का भी आधार है। समस्या तब आती है जब ये कर्म स्मृति आपसे चिपक जाती है। यदि इस दर्पण से गुजरने वाली हर चीज उसमें चिपक जाए, तो वह दर्पण किसी काम का नहीं। अब वह दर्पण आपको जीवन वैसा नहीं दिखा सकता जैसा वह है। आपकी दृष्टि अब पूरी तरह धुंधली हो गई है। अब कर्म एक सीमा बन जाता है। बेशक स्मृति में बहुत कुछ सराहने योग्य है। स्मृति ही हमें अद्वितीय बनाती है। स्मृति ही हर व्यक्ति को विशिष्ट और चमकदार बनाती है। यही स्मृति आज हमारे चारों ओर जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता के लिए उत्तरदायी है।
स्मृति ही इस संसार को एक रोमांचक स्थान बनाती है। स्मृति एक विशेषाधिकार है, एक महान विशेषाधिकार। लेकिन यही स्मृति केवल गोंद नहीं है, यह एक सीमा रेखा भी है। यह आपको एक रूप और परिभाषा देती है, लेकिन समय के साथ वही रूप एक बंधन बन जाता है और वह परिभाषा एक दीवार। आप धीरे धीरे उन परिभाषाओं से जकड़े जाते हैं जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं। आप इन परिभाषाओं, परिवार, कबीला, जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, संस्कृति, भाषा को आनंद पूर्वक मनाते हैं, लेकिन समय के साथ ये कठोर पहचान में बदल जाती है और आप जाने अनजाने अपना ही एक कारागार तैयार कर लेते हैं। चाहे वो सुनहरा हो या लोहे की सलाखों वाला, पिंजरा ही होता है। दुर्भाग्य ये है कि आप अपने ही बनाए हुए दीवारों से बंद हैं। ये दीवारें और सलाखें आपने अनजाने में खड़ी कर लीं और अब यही आपको मुक्त नहीं होने दे रही हैं। आप स्वयं रचयिता हैं, लेकिन अब आपने अपने ही घर में अपने को कैद कर लिया है। जो आपकी सुरक्षा और पहचान का स्रोत था, वो अब एक कवच बन गया है। आपने अपने चारों ओर एक ऐसा कोकून बना लिया है कि अब आप स्वतंत्र उड़ान नहीं भर सकते। आप स्वयं ही अपने जेलर बन गए हैं। तो फिर रास्ता क्या है? इस पुस्तक का भाग 2 विभिन्न तरीकों का अन्वेषण करता है जिनसे आप अपने कर्म के साथ काम कर सकते हैं और इसके पार जा सकते हैं, ताकि इस अतृप्त मानवीय आकांक्षा, मुक्त होने की चाह को संबोधित किया जा सके। यह आपको स्मृति का आनंद लेने के तरीके दिखाता है, बिना उसके बोझ से दबे हुए। यह आपको ऐसे तरीकों की झलक देता है जिनसे आप इस संसार में जी सकते हैं, बिना अपने पहले से भारी कर्म संचय में और वृद्धि किए। यह आपको ऐसा अवसर देता है कि आप इस जीवन यात्रा को तय कर सके बिना घिसे और थके हुए। आप अपने चेहरे पर हवा की ठंडक और त्वचा पर सूरज की गर्माहट महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अनावश्यक धूल नहीं जमा करते और न ही मौसम के बदलते मिजाज के अधीन रहते हैं। अगला भाग आपको घर की ओर यात्रा की शक्ति प्रदान करता है। वह मार्ग दिखाता है जिसे युगों युगों से महान ऋषियों ने जाना है। कैसे आप संसार में रह सकते हैं, लेकिन उससे अछूते भी रह सकते हैं। यह मार्ग आपको याद दिलाता है कि जहाँ कर्म आपकी बेड़ियां हैं, वही यदि आप इसे सही ढंग से संभालें, तो यही कर्म मुक्ति का सोपान भी बन सकता है। तो जब हम ये प्रश्न उठाते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ, तो हमें कर्म के उस आदि बिंदु की झलक मिलती है जहाँ से सब कुछ गति में आया। ये शुरुआत कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक सतत प्रक्रिया थी, जहाँ चेतना, स्मृति और इच्छा ने मिलकर सृष्टि के इस जटिल ताने बाने को रचा। ये समझना कि कर्म की यह यात्रा कहाँ से शुरू हुई, हमें खुद को और इस ब्रह्मांड को गहराई से समझने में मदद करता है। लेकिन समझ वही पूरी नहीं होती। अब अगला सवाल है, हम इस कर्म को साधना और मुक्ति के मार्ग में कैसे बदल सकते हैं? यही विषय होगा हमारे अगले अध्याय का 6ठा कर्मयोग, जहां हम जानेंगे कि कर्म करते हुए भी आध्यात्मिक विकास कैसे संभव है। तो जुड़े रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई दृष्टि के साथ, कर्म के माध्यम से योग की ओर।